नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे आपका यूनिट 4 का जो चैप्टर 2 में जो पोइम दी गई है द विनर, इसका हिंदी अनुवाद। ये जो लेक्चर है वो जो मेरे साथी अध्यापकगण जो एनसीईआरटी की बुक पूर्वी पढ़ाते हैं और साथ में जो ट्यूटर्स हैं सीनियर स्टूडेंट, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम लाइन बाय लाइन और सारे वर्ड मीनिंग को समझेंगे ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पोइम का नाम है द विनर। विनर मतलब विजेता, जो जीत जाता है वो क्या होता है? विनर होता है, विनर। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, कि कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, हम पढ़ने से पहले उनको हम करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, कि आपको पहले इस पिक्चर को देखना है, कि इस पिक्चर को आप देखिए। आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो आपको इन सवालों के आंसर देने हैं। तो व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दे आर प्लेइंग, कि ये खेल रहे हैं। वेयर डू यू थिंक दे आर, कि वो कहाँ पर हैं? आपको पार्क में दिख रहे हैं, प्लेग्राउंड में दिख रहे हैं, तो ये कहाँ पे आपको दिख रहे हैं? तो आप पार्क भी मेंशन कर सकते हैं, कि जैसे आपको यहाँ पे पौधे वगैरह फूल वगैरह दिख रहे हैं, पीछे भी आपको दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इन द पार्क। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, क्या टाइम हुआ होगा? तो आप देख सकते हैं शायद टाइम है यहाँ का 4 PM, क्योंकि इस साइड आपको सूर्य नज़र आ रहा है और इनकी परछाई ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 4 PM और 5 PM के अप्रोक्सीमेट टाइम होगा। ये आपके क्लियर हुए? ये कर दोगे? डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स, यू मे बिगिन विद योर सेंटेंस, कि आप को ये आंसर अपने टीचर्स के साथ और अपने सहपाठी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, कि आप स्कूल की छुट्टी होने के बाद कितने बजे खेलने जाते, कब खेलने जाते? टाइम लिख दीजिए। तो यहाँ इन लाइनों में आप आंसर भी दे देंगे कि आई गो टू, किस समय करें? 4 PM कर दें, आपके लिए आसान रहेगा कि 4 PM, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 PM, कि आप शाम के 4 बजे खेलने जाते हैं। हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हैं? या तो आप किसी अपने फ्रेंड्स के नाम लिख दीजिए, या लिख दीजिए आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जाता हूँ, भी दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ या जाती हूँ। द प्लेस आगे है, वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, तो आप कहाँ खेलने जाते हैं? तो द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, कहाँ पे? पार्क में जाते हैं या फिर प्लेग्राउंड में जाते हैं, वो आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको प्लेग्राउंड में जाना है, मतलब आप कहाँ खेलने जाते हैं, ठीक है। वो आपके पड़ोसी का घर भी हो सकता है, नेबर्स हाउस भी हो सकता है, नेबर्स फील्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, इन द स्ट्रीट भी हो सकती है। मतलब आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। आई लाइक प्लेइंग, यहाँ 4th में देखिए, विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, कि आप कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं? तो वो गेम आपको यहाँ पर लिखने हैं कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट है, बैडमिंटन है, खो खो है, हॉकी है, जो भी गेम आप पसंद करते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। समटाइम्स आई कैम बैक, और मैं वापस आता हूँ भी। वापस किस टाइम आते हैं? 4 बजे गए हैं, 1 घंटे का गैप देके 5 PM आप कर दीजिए, या फिर 6 PM कर दीजिए, 7 PM आप वापस आ जाते हैं शाम को। तो ये एक्टिविटीज़ हमने कर ली, बिल्कुल हमारे भी यहाँ पे हमने एक्सरसाइज ये एक्टिविटीज़ करनी थी, और हमारे अकॉर्डिंग ही हमें इनके आंसर लिखने हैं। और साथी अध्यापकगण हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को इसी प्रकार अपने हिसाब से क्या करने दें, इन आंसरों को सोल्व करने दें, ताकि उन्हें थोड़ा सा दिमाग उनका विकसित हो, अच्छी तरह से चले। क्योंकि लिखवाने को तो लिखवा देंगे हम क्वेश्चन आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी भी, ठीक है। अब हम पोइम की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये लोड होने में थोड़ी दिक्कत ले रही थी, अब ये PDF लोड आपकी हो चुकी है। तो लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं अभी। इवनिंग्स, इवनिंग्स मतलब होता है, इवनिंग तो होता है शाम, लेकिन यहाँ इसने आप ध्यान देंगे तो क्या किया है? इवनिंग्स किया है। क्या किया है? इवनिंग्स। इवनिंग्स का मतलब होता है ज़्यादातर शाम को, मतलब
कि हर शाम को आप लेके चलिए, कि शाम को वी प्ले बॉल, कि हम गेंद खेलते हैं, गेंद वाला कोई गेम खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रिक, नेक्स्ट क्रिक होता नदी या नाला, नदी या नाले के पास। कहाँ खेलते हैं? नदी या नाले के पास। इन आवर नेबर्स फील्ड, हमारे पड़ोसी के खेत में। मतलब कि कोई नदी या नाला है, ये आपकी नदी हो गई या फिर नाला हो गया, इसके पास पड़ोसी के खेत है, यहाँ पर ये खेलते हैं। पहली आपकी 4 लाइनें क्लियर। क्रिक होता नदी या नाला, आपको बता दिया। नेक्स्ट टू द क्रिक मतलब नाले, नदी या नाले के पास। इन आवर नेबर्स पड़ोसी, फील्ड होता खेत, खेत में खेलते हैं। क्लियर हुई पहली 4 लाइनें। जहाँ पे भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। आगे कहता वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मेरी सांसें फूल जाती हैं, मैं अपनी सांसों को भी नहीं रोक पाता या पाती। मतलब हम बहुत तेज दौड़ते हैं, मैं अपनी सांसों को भी नहीं रोक पाती भी, संभाल पाती, मतलब सांसें फूल जाती हैं भी। ये देखिए इन बच्चों की हालात देखिए, इस बच्चे की हालात देखिए कि ये दौड़ते दौड़ते इसकी सांसें फूल गई है और ये कहता है कि आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मैं अपनी सांसें भी नहीं रोक पाता। ये चीज़ें क्लियर हुई। When blue dark turns to black, इस लाइन का मतलब समझिए कि जब जो ब्लू डार्क है, मतलब कि जो आपका पहले जो मौसम था, जब 4 बजे के आसपास आप गए थे शाम के टाइम, आसमान आपको नीला नज़र आ रहा था, मतलब नीली रोशनी थी। तो ये कहता है कि टर्न्स टू ब्लैक, वो ब्लैक हो जाता है भी। ठीक है, कि जो समय था वो शाम का अब हो जाता है। जब शाम हो जाती है, कोल्ड ग्रास अचे आवर फील्ड, ये कहता है जब अंधेरा हो जाता है ना, तो कोल्ड ग्रास अचेज आवर फीट, कि ये जो कोल्ड ग्रास है, जो ठंडी घास, मतलब शाम के टाइम फिर ओस भी आ जाती है, शायद ये सर्दियों का टाइम होगा, तो कोल्ड ग्रास है वो हमारे पैरों में चुभती है, वो तीखी हो जाती है ग्रास। आप जब उस पर ओस आती है तो वो हमें चुभने लगती है हमारे पैरों पर। ठीक है, ट्रीज क्रीप्स क्लोज, जो पेड़ नज़दीक आते हैं, क्रीप्स क्लोज मतलब कि वो आपके, ये नहीं कि पेड़ क्लोज आते हैं, कि वो भूतों जैसे दिखने लगते हैं, डरावने दिखने लगते जब अंधेरा होता है। तो गेम्स ओवर, तो हम खेलना बंद कर देते हैं उस समय, मतलब शाम को अंधेरा होने पर हम खेलना बंद कर देते हैं। नाइट विंस, और नाइट जीत जाती है, मतलब कि नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। रात को क्या करती है कि रात होने के कारण हमें अपना गेम बंद करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, नाइट जीत जाती है। तो ये आपकी पोइम थी, बिल्कुल छोटी सी आपकी पोइम थी, और आपको अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ये लिखा है जॉर्जिया हेर्ड ने, इसको लिखा है अभी। क्या लिखा है? जॉर्जिया हेर्ड इसका पोइट है। तो आप इसका पोइट का नाम अवश्य याद रखें और इसके वर्ड मीनिंग आप याद कर लें, कोई खास मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी आपकी पोइम है। तो अब हम मिलेंगे इसके, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।